वेलकम टू द डेटा हसल। ये हमारा फाइनल सैलरी शीट बन के रेडी है जो आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सीरियल नंबर, उसके बाद एम्प आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम, उसके बाद डिजिग्नेशन, और डिजिग्नेशन के बाद हम लिखेंगे बेसिक पे। हमारे पास ये डिटेल्स ऑलरेडी दूसरी शीट पे अवेलेबल है। हम उस शीट पे जाएंगे, वहां से ये डिटेल्स कॉपी करेंगे और अपने असली वाली शीट पे, पहले वाली शीट पे पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम सीरियल नंबर्स भी देंगे और एंड तक ड्रैग करेंगे। उसके बाद हम इनकी जो रो विड्थ है, कॉलम विड्थ है, थोड़ी एडजस्ट करेंगे और कॉलम विड्थ के साथ साथ ही हम इनकी रो विड्थ भी थोड़ी बढ़ाएंगे। हम ऐसे रो को पहले सिलेक्ट करेंगे, रो को सिलेक्ट करेंगे और इनकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज करेंगे। उसके बाद आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस दे रहे हैं हम बेसिक पे ही। अलाउंस में देंगे हम पहले डीए देंगे हम 55%। डीए के बाद देंगे हम एचआरए देंगे हम 20%। और फिर टीए देंगे, ये हम फिक्स देंगे, और टीए के बाद एमए देंगे यानी मेडिकल अलाउंस। ये जो डीए एचआरए होता है परसेंटेज में, ये होता है बेसिक पे का। ठीक है, जैसे डीए है 55%, दिस इज 55% ऑफ बेसिक पे। सो हम इसलिए यहाँ पे करेंगे टाइप इज इक्वल टू राउंड, क्योंकि हमें फिगर्स राउंड में चाहिए, हमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। हम करेंगे पहले बेसिक पे सिलेक्ट और हमें इसका 55% लेना है। दैट मीन्स बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाई 0.55 कॉमा 0। हमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। हम 0 रखेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। हम ये नीचे तक ड्रैग करेंगे या कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो जाएगी। फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे यहाँ से एचआरए में। एचआरए है 20%, सो दैट मीन्स 0.20 और एंटर करेंगे और फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे। बन गया हमारा एचआरए। उसके बाद हम टीए देंगे, ये हम 1000 रुपीज़ के हिसाब से देंगे फिक्स्ड। आप वेरिएबल भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपनी क्या देती है आपको। और मेडिकल अलाउंस में 300 देंगे और नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो ये बन गए हमारे अलाउंसेस जो कि बेसिक पे लगते हैं। अब बेसिक पे और बाकी अलाउंसेस को ऐड करके हमारा बनता है ग्रॉस सैलरी। सो दैट मीन्स हम सम करेंगे यहाँ पे बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए और एमए का। हम लिखेंगे सम और बेसिक पे से लेकर मेडिकल अलाउंस तक हम सम के आर्गुमेंट्स लेंगे और एंटर करेंगे। तो ये आ गया हमारी ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी के बाद हमें डिडक्शंस लेने हैं। तो डिडक्शंस में हम सबसे पहले लेंगे एनपीएस या ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, 10% के हिसाब से। और डिडक्शन आती है इनकम टैक्स। हम लिखेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी। और हम इतनी डिडक्शंस लेंगे और इन डिडक्शंस को हम ऐड करेंगे। हम लिखेंगे टोटल डिडक्शंस। पहले थोड़ी यहाँ पे रो विड्थ थोड़ी इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे टोटल डिडक्शंस लिखेंगे हम। अब हम कैलकुलेट करेंगे एनपीएस या ईपीएफ 10%। ये होता है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। बेसिक पे और डीए को ऐड करना है और उसका हमें 10% लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, जैसे हमने एचआरए कैलकुलेट किया या डीए, वैसे हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल टू राउंड लेंगे और पहले हम अलग से सम करेंगे बेसिक पे क्लिक करेंगे प्लस डीए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10% लेंगे बेसिक पे प्लस डीए। दैट मीन्स 0.10 कॉमा 0। हमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। एंटर करेंगे, हमारा एनपीएस आ गया और ईपीएफ, और नीचे तक ड्रैग करेंगे।
अब इसके बाद हम करेंगे डिडक्ट इनकम टैक्स। अब बेसिक पे जिस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है उस हिसाब से इनकम टैक्स इन पे नहीं लगेगा, तो हम पहले इनका थोड़ा बेसिक पे इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी फिगर्स है वो ऑलरेडी सभी फिक्टिशियस है, कोई भी रियल लाइफ से ये कोई भी इनका कनेक्शन नहीं है। तो हम पहले मैनेजर की सैलरी इंक्रीज करेंगे और डेटा एनालिस्ट की सैलरी थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि इन पे इनकम टैक्स ड्यू हो। और यहाँ पे हम फिर इनको इनकम टैक्स लगाएंगे 2000 और 3000 के हिसाब से, और बाकी जो है इन पे हम 0 लगाएंगे। अब हम स्टैम्प ड्यूटीज डिडक्ट करेंगे 2 रुपीज़ के हिसाब से, 2 रुपीज़ पर एम्प्लॉय। अब हम टोटल डिडक्शंस यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले डिडक्शंस कितनी आती है, तो हमारे डिडक्शंस है एनपीएस प्लस इनकम टैक्स प्लस स्टैम्प ड्यूटी। इनको ऐड करेंगे, एंटर करेंगे और नीचे तक फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे, तो आ गई हमारी टोटल डिडक्शंस। अब जो एम्प्लॉय के अकाउंट में आती है बाय द एंड ऑफ मंथ जो सैलरी आती है उसको बोलते हैं नेट सैलरी या नेट अमाउंट। हम यहाँ पे नेट सैलरी लिखेंगे, तो नेट सैलरी किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू करेंगे ग्रॉस सैलरी में कितनी डिडक्शंस होती है, दैट इज नेट सैलरी। सो ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शंस, तो यहाँ पे हमारी नेट सैलरी आ गई। तो नीचे तक ड्रैग करेंगे, हमारा नेट सैलरी यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ का आ गया। उसके बाद नीचे यहाँ पे हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे, टोटल लिखेंगे हम, क्योंकि हमें सभी कॉलम्स का टोटल भी लेना है अलग से। हम लिखेंगे टोटल, दिस इज इन रुपीज, तो हम इन रुपीज लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इज इक्वल टू सम, और पूरे कॉलम का बेसिक पे कॉलम का हम ऊपर से सम लेंगे, क्लोज करेंगे और फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे टू द एंड। तो इससे हमारा जो कॉलम वाइज भी हमारा सम आएगा। अब थोड़ी फॉर्मेटिंग लगाएंगे इसकी ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। सबसे पहले हम पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई करेंगे और फॉन्ट इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा। नीचे से हम ये जो टोटल है इसकी रो विड्थ थोड़ी इंक्रीज करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे। ऊपर हेडिंग्स में भी हम इनको बोल्ड करेंगे। यहाँ से नेट कॉलम्स को भी हम बोल्ड करेंगे और ग्रॉस वाले कॉलम को भी बोल्ड करेंगे ताकि हमें दूर से दिखे और दिखने में अच्छा लगे। अब हम ऊपर वाले कॉलम्स को थोड़ा कलर करेंगे और बॉटम रो का भी हम कलर यहाँ से चेंज करेंगे और नेट कॉलम का भी कलर चेंज करेंगे। अब रहता है हमारा टाइटल, तो सबसे लास्ट में हम ऊपर टाइटल देंगे। पहले हम पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज और सेंटर करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून 2025, क्योंकि हम जून की सैलरी बना रहे हैं। और इसका फॉन्ट हम थोड़ा बड़ा करेंगे और बोल्ड करेंगे। तो ये हमारा फाइनल सैलरी शीट बन के रेडी हो गया। हमें उम्मीद है कि आपने ये सैलरी शीट बनाना सीखा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।